तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त पंचकुला से आप देख रहे हैं। अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और लाइब्रेरी की एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हुए गृह मंत्री अमित शाह और वहाँ पर उनको बताया भी जा रहा है एक एक चीज़ के बारे में। ये लाइब्रेरी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को समर्पित है, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया है। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त इस प्रमुख और मुख्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गृह मंत्री अमित शाह के साथ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है और कई सारी बातें इससे पहले आपने जब अमित शाह का संबोधन सुना तो उन्होंने अपने संबोधन में कही हैं। शाह ने यह भी कहा कि ज्ञान, विचार और शोध किसी भी मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद होते हैं और ऐसे में इस तरह की लाइब्रेरियां युवाओं को सही दिशा देती हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त पंचकुला से हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो ये युवाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, उनके भविष्य निर्माण के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि छात्र हों, शोधार्थी हों या फिर आम नागरिक हों, उनको पठन पाठन के लिए, अध्ययन करने के लिए बेहतर जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर डेवलप की गई हैं और इसको आज उद्घाटन के साथ उन सभी को समर्पित किया जा रहा है। विशेष सामग्री यहाँ पर छात्रों के लिए उपलब्ध होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या फिर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, संविधान को समझना चाहते हैं, समकालीन जो विषय रहेंगे उन पर वो तमाम मटेरियल यहाँ पर छात्रों को मिलेगा, शोधार्थियों को मिलेगा और इसलिए ये लाइब्रेरी बेहद महत्वपूर्ण युवाओं के लिए आने वाले वक्त में साबित होने वाली है। बड़ा उद्देश्य इस लाइब्रेरी का जो पढ़ने की संस्कृति है युवाओं के अंदर वो डेवलप हो। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के 5 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा। उन्होंने कम आयु में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और संसद, नीति और सार्वजनिक विमर्श से निरंतर जुड़े रहे। एक सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने संस्थाओं के प्रति सम्मान, संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। बदलते राजनीतिक संदर्भों के बीच उनका नेतृत्व पदों में परिवर्तन से नहीं बल्कि मूल्यों की निरंतरता से परिभाषित होता रहा। उनके लिए स्थिरता प्रभुत्व से नहीं सहयोग से आती थी। उनके नेतृत्व में गठबंधन राजनीति समझौते का नहीं समावेश का माध्यम बनी। वे मानते थे कि बहस लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और शालीन मतभेद शासन को सुदृढ़ करते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी नेतृत्व को इस विश्वास के साथ देखते थे कि सत्ता का प्रयोग उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए। उनके अनुसार निर्णय निर्माण में संतुलन आवश्यक था, दृढ़ता और संयम के बीच, महत्वाकांक्षा और जवाबदेही के बीच। ये विश्वास उनके शब्दों में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ, एक ऐसी स्मृति के रूप में कि सिद्धांत और लोकतांत्रिक नैतिकता सरकारों और राजनीतिक उतार चढ़ाव से ऊपर होती है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एकता में निहित न कि एक रूपता में उनका इंडिया फर्स्ट का दृष्टिकोण समावेशन पर आधारित था। उनके नेतृत्व में शासन ने स्थिरता, संस्थागत निरंतरता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित पर बल दिया। आर्थिक सुधार, अवसंरचना विकास और रणनीतिक निर्णय निर्माण पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास को प्राथमिकता देने वाले ढांचे के भीतर किए गए। शासन से परे अटल जी एक कवि और विचारक भी थे, जो मानते थे
कि सार्वजनिक जीवन में मानवीय संवेदना बनी रहनी चाहिए। यही सिद्धांत उनकी विरासत को उनके जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले सुशासन दिवस से जोड़ते हैं। ये दिवस कोई औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इस स्मरण का अवसर है कि शासन केवल सत्ता का प्रयोग नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का निर्वहन है। इस प्रेरणादायक फिल्म के बाद अब बढ़ते हैं अटल ई लाइब्रेरी के उद्घाटन की ओर। ग्रामीण युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतर वातावरण देने हेतु हरियाणा सरकार राज्य के 250 स्थानों पर अटल ई लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी से बहुत ही विनम्र निवेदन करती हूं कि डिजिटल क्रांति की दिशा में बढ़ते हुए आप इस ई लाइब्रेरी का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। इसी क्रम में अब समय है एक विशेष साहित्य के लोकार्पण का। यह पुस्तक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन और जन कल्याण की छोटी सी झलक को प्रस्तुत करती है। माननीय सभी अतिथिगणों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी पुस्तक का विमोचन कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। आप सभी से निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। अटल स्मृति समारोह में आप सभी की उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। तो अटल ई लाइब्रेरी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। तो अटल लाइब्रेरी के उद्घाटन के साथ ही अब पंचकुला को एक नया ज्ञान केंद्र मिला है और आने वाले वक्त में ये युवाओं के भविष्य को दिशा देगा। अमित शाह का यहां पर आगमन हुआ। अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है और बाकायदा लाइब्रेरी की बारीकियों को अमित शाह समझते हुए भी नजर आ रहे थे। ये लाइब्रेरी अटल जी की स्मृति को समर्पित है। क्योंकि युवाओं के भविष्य को और दिशा देने का काम ये लाइब्रेरी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को अध्ययन करने के लिए बेहतरीन सुविधाएं मिल पाएंगी। तो पंचकुला के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनी अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इसे ज्ञान और राष्ट्र निर्माण का केंद्र भी बताया है। ये लाइव तस्वीरें आप अब से कुछ ही देर पहले देख रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। अटल जी की स्मृति में इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लाइव तस्वीरें आपने देखी। पंचकुला में ये कार्यक्रम का आयोजन जिसमें अमित शाह पहुंचे, अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन उन्होंने किया। तो फिलहाल ये उपकरण एक छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।
विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद राहु गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, कवि ने लिखा, गीत नया गाता, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से टूटेगा संती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा नहीं, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर किया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा तुझ से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर बहुत बहुत आभार मुख्य अतिथि महोदय आपका, आपके करकमलों से इस भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और तालियां देवी और सज्जनों आप सबकी तरफ से जोरदार हो जाएं। बहुत खास मौका आज पंचकुला के लिए, बहुत खास मौका आज हरियाणा के लिए। 41 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा 15 फीट ऊंचे आधार पर यह स्थापित है, और कुल 56 फीट की ऊंचाई की ये प्रतिमा आज केवल पंचकुला के नहीं पूरे देश के गौरव का प्रतीक बन रही है। तालियां जरा जोरदार आप सबकी तरफ से हो जाएं। और ये समृद्धि चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें प्रदान कर रहे हैं, और इस समृद्धि चिन्ह के रूप में यही जो प्रतिकृति है इसी भव्य प्रतिमा की उन्हें प्रदान की गई है। अब मैं निवेदन करूंगा सभी गणमान्य अतिथियों से, मुख्य अतिथि महोदय से, कि वो सीटिंग एरिया में पधारने का कष्ट करें। देवी और सज्जनों, बहुत खास मौका आज हम सब के लिए। हम सब यहाँ अटल समृद्धि पार्क एमडीसी सेक्टर 1 पंचकुला में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, जहां स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये भव्य प्रतिमा का अनावरण अभी अभी आपके सम्मुख हुआ है। बहुत ही खास मौका आज हम सब है। ये प्रतिमा जो केवल धातु की संरचना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन और मानवीय संवेदनाओं की एक जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में देखी जाएगी। तालियां जरा जोरदार हो जाएं, क्योंकि माननीय अमित शाह जी के आगमन से इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता मिली है, बहुत विशालता मिली है। और जिस अटल समृद्धि पार्क में ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है, यहाँ 21,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पीएमडीए यानी पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक पार्क विकसित किया जा रहा है। इस पार्क का रूप बनने के बाद कैसा होगा, आइए एक फिल्म के माध्यम से, एक वृत्त चित्र के माध्यम से, एक वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। समर्पित। यहां हर क्षेत्र एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ रचा जाएगा। यह यात्रा कवि अटल द्वार से आरंभ होगी।
इसके केंद्र में स्थित होगी अटल स्मृति चौपाल। यही उन्नत होंगे विरासत के स्तंभ। अटल कवि स्तंभ उस कवि को नमन करेगा जिसके शब्दों में करुणा थी, साहस था और जिनकी वाणी राष्ट्र की नैतिक चेतना बन गई। अटल विजय स्तंभ उस राष्ट्र नेता को समर्पित होगा जिनके नेतृत्व ने संकल्प, संतुलन और लोकतांत्रिक शक्ति के साथ एक नए भारत की दिशा तय की। बर्ड नेस्ट टावर प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। संस्कृति और समुदाय के लिए एक जीवंत मंच बनेगा। यह यात्रा यहीं से आरंभ होगी। अटल जी की उपस्थिति के साथ हर कदम उद्देश्य के साथ ऊपर उठता है, विचारों को मूल्यों में निहित नेतृत्व की ओर ले जाता हुआ। संकल्प से उपजी शांत दृढ़ता, लोकतंत्र में अटूट विश्वास के साथ आकाश की ओर उभरती यह उपस्थिति कालातीत है, संतुलित, सशक्त और समावेशी। राष्ट्रभक्ति सरोवर में राष्ट्र के प्रति समर्पण, शांति, पवित्रता और एकता के रूप में प्रकट होगा। विश्व शांति पथ सीमाओं से परे एक दृष्टि को आगे बढ़ाएगा। राष्ट्रीय प्रगति यहाँ इमर्सिव डिजिटल प्रदर्शनों के माध्यम से जीवंत होगी। सांस्कृतिक वाटिका परंपरा से जुड़ी जीवित विरासत का उत्सव मनाएगी। कलाकृति वाटिका में यह उद्यान कला और मूर्तिकला के माध्यम से रचनात्मकता को जीवंत करेगा। सुगंध वाटिका में यह उद्यान खुशबूदार फलों के माध्यम से इंद्रियों को शांति और आनंद प्रदान करेगा। आयुर्वेदिक वाटिका में यह उद्यान औषधीय पौधों के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देगा। योग वाटिका में यह उद्यान योग, व्यायाम और आंतरिक संतुलन खोजने के लिए शांति प्रदान करेगा। बाल विज्ञान वान्य वाटिका में यह उद्यान बच्चों को विज्ञान और प्रकृति की खोज में मजेदार और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करेगा। सुसंगठित कियोस्क और सुविधाएं पूरे उद्यान में आगंतुकों की सुविधा को बढ़ाएंगी। उद्यान को घेरे ये जॉगिंग ट्रैक गतिविधि, स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ दैनिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा। अटल स्मृति वाटिका केवल एक उद्यान नहीं है, यह एक जीवित स्मारक है। स्वागत है अटल स्मृति वाटिका पंचकुला में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को समर्पित एक कालजयी श्रद्धांजलि। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि अटल स्मृति वाटिका केवल एक उद्यान नहीं होगा बल्कि एक जीवंत स्मारक होगा। बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का, इतने व्यस्त कार्यक्रम में से जो यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी मंत्रीगण का, विधायकगण का, पार्टी के पदाधिकारी गण का, अन्य वरिष्ठ अधिकारी